पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान से मुतालिक हमारे अहदाफ नहीं बदले। हम जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। ईरान से मुज़ाकरात में सब्र की पॉलिसी जारी है। सदर ट्रंप एक मजबूत और मौसर मुआहिदा चाहते हैं। आबनाए हर्मुज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। खित्ते में चीन का गलबा रोकने के लिए मजबूत इत्तेहाद ज़रूरी है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ट्रंप ईरान से जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ इसी मुआहिदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, आबराए हर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। फंसे हुए जहाज घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का अमरीकी सदर पर सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि वाशिंगटन की जानिब से बहरी नाकाबंदी का तसलसल नाकाबिल कबूल है। ट्रंप मुज़ाकरात में नाजायज़ मुतालबात करके धोखा कर रहे हैं। अमरीकी दबाव के बावजूद ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। खित्ते में अमरीकी जारहियत का डटकर मुकाबला किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाकाई कहते हैं, अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। जोहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए हर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कतरी अमीर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता। गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआज़्ज़ज़ फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात पर तैयार है। ईरान ने हमेशा बातचीत और अमन से अपनी वाबस्तगी को साबित किया। अमरीका भी सच्ची सियासी ख्वाहिश का मुजाहिरा और बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी करे। सुथरा पंजाब की टीम ने ईद के दिनों में इंतहाई जानफशानी से काम किया। शदीद गर्मी में 72 घंटे शानदार काम किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज के दिल के बहुत करीब है। कैटल मार्केट की निगरानी और सफाई यकीनी बनाई गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद के रोज़ सर्जरी हुई। मेजर सर्जरी के बायस 3 रोज़ अस्पताल में रही। सर्जरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज का पहला सवाल सफाई से मुताल्लिक था। रहनुमा पीटीआई असद कैसर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक रोड बंद होने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट न पहुंच सके। असद कैसर ने पंजाब पुलिस एहलकारों से मुकालमा करते हुए कहा कि रोड आप लोगों ने हमारी वजह से ब्लॉक किया है। आम लोगों और मुसाफिरों को तकलीफ हो रही है। लोगों को जाने दें, हम तो वैसे ही आदी हैं। उधर ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इंतखाबी मुहिम के ज़मन में स्कर्दू जाना था। रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली ट्रैफिक रोकी हुई थी। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। IMF का बजट में गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स छूट बरकरार रखने की दरख्वास्त मानने से इनकार। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश की गई। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। सनती नुमाइंदा तंजीमों ने टैक्स, बिजली और गैस के निर्खों में कमी की अपील कर रखी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी स्टेडियम में पहले मैच में मद्देमुकाबिल ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान की जानिब से इरफात मिन्हास का डेब्यू। टीम मैनेजर ने इरफात मिन्हास को डेब्यू कैप दी। कप्तान कौमी टीम शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे, मैच को यादगार बनाएंगे।
और पाकिस्तानी तलबा की आलमी सतह पर तालीमी मैदान में बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन के एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पाकिस्तान की पहली पोजीशन 1872 में से रिकॉर्ड 98 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी तलबा ने हासिल की। बांग्लादेश की दूसरी और भारत की तीसरी पोजीशन। अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। जोहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी सिर्फ पैगामात का तबादला जारी है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। रॉयटर्स ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया है कि ईरानी ओहदेदार ने कहा एटमी मवाद अमेरिका के हवाले करने का ट्रंप का दावा झूठ है। फारस न्यूज़ के मुताबिक मुआहदे में ऐसी कोई शिक्ष शामिल नहीं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोले। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के दावे बिल्कुल बेबुनियाद है। मुआहदे के तहत ईरान के $12 अरब के मुंजमद असासे बहाल होंगे। ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी असलहा ज़खायर वाफर हैं, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मज़ीद कहा कि चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान ने पहली बार जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की। ईरान की नाकाबंदी में नरमी बतदरीज होगी। ईरान पर आयद किसी भी किस्म के इकदामात को बतदरीज वापस लिया जाएगा। अमरीकी महकमे खजाना का ईरान से मुंसलिक मजीद नेटवर्क पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमरीका $1 अरब के ईरानी क्रिप्टो असासे जब्त कर चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तेहरान और मस्कत के दरमियान इलाकाई इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा उमूर और ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ और इसके मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ओमान को अमरीकी धमकियों की शदीद मज़म्मत। इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ओमान पर पाबंदियों की धमकी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा यह इक़दाम एक खुद मुख्तार रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान अमन का मुमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत में गरी शाहू, माल रोड, एबट रोड और दीगर इलाकों में काले बादल खूब बरसे। बारिश के बायस लेस्को के 165 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। गुजरावाला, नारग मंडी, मुरीद के और वजीराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। गुजरावाला में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गलियों में कई फीट पानी जमा। लोग घरों में महसूर, कसूर, शेखुपुरा और मंडी बहाउद्दीन, जहलुम और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दादू और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। नौशेरा, फिरोज, थरपारकर, बद्दीन, हैदराबाद, मीरपुर खास में भी सूरज का पारा हाई। कराची में भी शदीद गर्मी, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान।
बहावलपुर, रहीम यार खान, DI खान, बनून, लकी मरवत और भक्कर में भी गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़वा दिए। सिब्बी और तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन के शहरियों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत।